जाते हैं। तो चाहिए वालों के अरमा जाते हैं। किनारे होकर के करो या पीछे पे जाके। ब्रह्मा जी पुनः कहने लगे, प्रभु राक्षस समस्त लोगों के जीवों की दुर्गति कर रहे हैं। यजुर्वेद में सूत्र है, अग्निर्णपात दुरिताद पद्यात यजुर्वेद, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर हमें दुर्गति से निंदनीय पाप दुख और दुष्कर्मों से निरंतर बचाइए। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, प्रभु आपने गीता में कहा है, जो भक्त ममता रहित अहंकार रहित क्षमावान मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में करने वाला है वह मुझे प्रिय है। हे प्रभु हम अहंकार रहित ममता रहित हो आपसे विनती कर रहे हैं, रक्षा करो। ब्रह्मा जी बारंबार स्तुति कर रहे हैं, जो पुरुष सब भूतों से द्वेष भाव रहित, ध्यान देना, स्वार्थ रहित सबका प्रेमी, हेतु रहित ममता रहित अहंकार रहित सुख दुख में सम क्षमावान है, अर्थात अपराधी को भी अब क्षमा करने वाला है। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है, मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। भगवान ने 12वें अध्याय में बात कही है। देवगण कहने लगे, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो। देवताओं की करुण पुकार सुनकर आकाशवाणी हुई, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे हरिहो नरवेश, अंसन सहित मुझे अवतारा, ले जाऊं दिन कर बंस उदारा। बालकांड में भगवान ने कहा कि देवताओं को कश्यप से बरो दत्ता तपसा तो सीतेन में, मैंने कश्यप की तपस्या संतुष्ट होकर के वर दिया था, उन्होंने मुझसे पुत्र के रूप में उत्पन्न होने की प्रार्थना किया था, तब मैंने बहुत अच्छा कहे उसे स्वीकार कर लिया था। इस समय वे पृथ्वी पर राजा दशरथ होकर विद्यमान है, उन्हीं के यहाँ पुत्र रूप से पृथक पृथक 4 अंशों में प्रकट होकर के मैं शुभ दिनों में कौशल्या के और अन्य 2 माताओं के गर्भ से जन्म लूंगा। हे देवताओं, वे ही कश्यप ऋषि अदिति
कश्यप ऋषि और अति समय पर अयोध्या में वर्तमान में विद्यमान है, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के मैंने वरदान दिया था। कश्यप आदित्य महातप कीना, तिन कर मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप आदित्य ने महातप किया, तिन कहो मैं पूर्व वर देना। बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले उनको वर दे चुका हूँ। वे दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर भी अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। मैं उन्हीं के चार घर रघुकुल में श्रेष्ठ चारों भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। और इधर नारद बचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। अब यहाँ समझिए, अब बचनों के श्राप को सत्य कहूंगा नारद जी की बात को, तो परम शक्ति यहाँ पर सीता भी अध्यात्म रावण वर्णन आता है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ राम बनकर मैं श्री के अवध में जाता हूँ। ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को, हम बानर बन कर जाते हैं। अब परम शक्ति सीता की समझो। योग माया पीछे दे दे, जनक से गृहे सदा उद्वस्यते तदा साधौ, सर्वं सम्पादयाम्यहम्। एक तो त्वांतर्दधे विष्णु ब्रह्मा देवानथ अब्रवीत। उसी समय मेरी योग माया भी जनक जी के घर में सीता के रूप में उत्पन्न होगी, उसको साथ लेकर के मैं तुम्हारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भगवान की वाणी को सुन करके सौ देव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने बहुत ना बिगड़ता हो तो आप लोग बैठो, भगवान राघव सरकार का जन्म आगे आ रहा है। भगवान की वाणी को सुन करके सौ देव प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को भी समझा दिया। देवताओं से कहा तुम भी पृथ्वी पर जाकर बानरों के शरीर धारण करो और भगवान के अवतार के सहायक बनो। समस्त देव बानर रूप में यहाँ पर रामायण के पात्र बने। भक्त वृंदो, यहाँ पर राम पट्टिका के रूप में लिखा गया है कुछ भक्तजनों का सम्मान स्वागत एवं आइए आइए एक मिनट, हमारे त्यागी जी हैं, संकेत करिए। तो राम पट्टिका अर्थात आए हुए राम पट्टिका में अर्थात यहाँ पर श्रीमद् वाल्मीकि रावण कथा ज्ञानक में आए हुए सभी भक्तजनों का हमारे समिति के द्वारा हार्दिक अभिनंदन सम्मान एवं स्वागत है। आज की आरती श्री मोहन सिंह शिक्षक, श्री मोहन लाल पटेल जी, श्री सुदामा जी रिटायर्ड शिक्षक एवं श्री हर प्रसाद यादव जी शिक्षक पूर्व के एवं श्रीमती एमडी मैडम शिक्षिका जी, श्रीमती सुधा द्विवेदी जी ये भी शिक्षक हैं और श्रीमान रामू पटेल जी कनुसा, ये सब आज के हैं जो विवरण। लक्ष्मीपति यादव जी, महेश सोनी जी, हनुमान द्विवेदी जी, राम सुंदर जी, माथुरी द्विवेदी जी एवं संदीप जी द्विवेदी, सौरभ जी द्विवेदी और श्रीमती गीता द्विवेदी, स्वदिया जी, दीपा द्विवेदी जी, श्रीमती मुन्नी बाई, श्रीमती गीता तिवारी जी, बबलू जी की बुआ जी हैं, भैयालाल जी, राम खिलावन जी, राम प्रसाद जी, राम नरेश पटेल जी, दुर्गा पुजारी, श्री लल्ला पटेल जी, मनोज सिंह जी, अजय जी, श्री मकर द्विवेदी जी, शैलेंद्र द्विवेदी जी, मुक्कू द्विवेदी जी, श्री कालिदास सरपंच साहब, चंद्रशेखर जी, शिवशंकर त्यागी जी। तो आप आते जाएं आप लोग सभी, हमारे समिति की तरफ से आप लोगों का सम्मान होता जाए और यहाँ पर कथा भी चलती जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
आप आएंगे, अवसर देंगे। यहाँ पर से हमारे महेश भाई थोड़ा सा बगल होंगे और ये पुजारी जी तो सभी समस्त देवबान रूप में रामायण के सब पात्र बने। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज बिंदु जी का पद है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। श्रीमती शिवकुमारी आचार्य, आप भी मंच तक आए। आज ने संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख के किनारे पर, उन्हें
गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता के गंगा में, और कभी रस बिंदु में मन को, सभी रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को, डुबोते रोज रामायण, सभी रस बिंदु में मन को, डुबोती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण। महाराज दशरथ सूर्यवंश के चक्रवर्ती महाराज थे। भक्त प्रभु बैठ जाइए। राघव सरकार का जन्म होना है तो या तो वो दोपहर आया करते हैं या तो फिर अंधेरे में जाते हैं, जानते हैं इनका स्वभाव। मध्याह्न में तो आए नहीं, तो अब सायंकालीन सत्र में ही समझो। तो देवस्वान सूर्य की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देवमन हुए। उनका दूसरा नाम था वैवस्वत। वैवस्वत की पत्नी श्रद्धा के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, एक कहाँ वर्णन आता श्रीमद् भागवत का वर्णन है। इक्ष्वाकु, निकसर, याति, दुष्ट, घृष्ट, करुष, नैश्चंद, प्रसक्त, नभग और कवि। श्रीमद् भागवत में श्री वीतराग परमहंस जी सुखदेव जी ने कहा कि क्षोभतस्तो मनोजिग्ने इक्ष्वाको गृणीता सुता तस्य पुत्रो सतज्येष्ठा वियुक्षीणिमि दंडिकाः। एक बार मनु महाराज जब छींक रहे थे तब उनके नाम से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र पैदा हुआ छींकने से। इसके 100 पुत्र हुए। इनमें से विकुक्षनेमी दंडक प्रभु थे। इक्ष्वाकु के बाद में विकुक्ष राजा बना। इसका पुत्र पुरंजय हुआ। पुरंजय का अनेना पृथु, विश्वरंध्र के चंद्र और युवनाश्वी, युवनाश्व का शाश्वत, वृद्धश्व, कुबलाश्व, दृढ़ाश्व, हरियश्व, निष्कुंभ, वर्णाश्व, कृशाश्व, सेनजीत, युवनाश, मानधाता के 3 पुत्र पुककुत्सव, अम्बरीश, मुचकुंद तथा 50 कन्याएं हुई थी। पुरकुत्स, त्रिदृष्टो, अनरण्य, हर्ष, अरुण, पितृबंध, त्रिबंधन, सत्यव्रत, यह त्रिशंकु कहलाया। इसके हरिश्चंद्र, रोहित, हरित, चंप, सुदेव, विजय, भरुक, वृक, बाहुक, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भागी, श्रुतलाभ, सिंधुदीप, अयुतायु, ऋतपर्ण, सर्वकाम, सुदास, अस्मक, मूलक, दशरथ, एडविड, विश्व, खटवांगवी, वेंकटेश्वर, प्रेस। जो बंबई वाली रामायण है ना, कभी पढ़े होंगे खेमराज की रामायण में भगीरथ का पुत्र काकुत्स्थ था। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान सुखदेव कहते हैं कि कटवांग दीर्घ बाहुश्च रघोस्तस्मात् पृथुस्त्रमाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत। खड़वांग के दीर्घ बाहु के रघु के अज के महाराज हुए दशरथ। अयोध्या के चक्रवर्ती शासक हुए। अयोध्यापुरी में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ धर्म धनुर्धर गुणों के भंडार और ज्ञानवान तथा वीरों में श्रेष्ठ। उनके 3 श्रेष्ठ महारानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ सानंद रहते थे। एक बार भूपति मन माही, बड़ा सुंदर भाव है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, मैं गलानी मोरे सुत नाही, मैं गलानी मोरे सुत नाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, मैं गलानी मोरे सुत नाही, मैं गलानी मोरे सुत नाही, दुर्ग्रह गया
धरहु धीर हो ये सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी धरहु धीर हो ये सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी एक बार राजा के मन में इतनी बड़ी ज्ञानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत गुरुदेव जी के घर गए और चरणों में प्रणाम करे, बहुत विनय किया। राजा ने अपना दुख अर्थात राजा से क्या कहा, उत्तराधिकारी नहीं है और सुख चक्रवर्ती महाराज तो फिर थे ही, सुनाया अपना दुख भैया। वशिष्ठ जी ने सांत्वना दे करके कहा, राजन धीरज रखिए, आप क्या एक नहीं 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोगों को कष्टों अर्थात भय को दूर कर देंगे। वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज दशरथ जी ने अपने प्रमुख मंत्रियों और ऋतुजों को बुलाकर के मंत्रणा दिया। और दशरथ जी ने क्या कहा था कि बोले कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका मिला नहीं, है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी तक खिला नहीं। वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाराज दशरथ जी ने सारे मंत्रियों को और ब्राह्मणों ऋतुजों को बुलाकर मंत्रणा किया। प्रमुख मंत्री महाराज दशरथ के 8 मंत्री थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, सुमंत्र। ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है। दृष्टि जयंतो विजय, सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धन, अकोपो धर्मपालश्चो सुमंत्रश्चाष्टमोऽर्थवितो। अब इनके सुमंत्र नाम के जो महामंत्री थे, अर्थशास्त्र के प्रकांड ज्ञाता थे। वाल्मीकि रामायण में ही है कि ऋतजो द्वावद्भिमतो तस्यास्तां ऋषिषत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे स्वयज्ञोऽप्यथ जाबाली काश्यपोऽप्योऽथ गौतमः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव ये 2 महर्षि के माननीय ऋत्विज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय, विप्रवर, कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। राज्यसभा में वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में निर्णय हुआ कि पुत्रेष्ठ यज्ञ का आयोजन किया जाए। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से यज्ञ से संबंधित सामग्री आदि की चर्चा करके निर्देश दिया कि आप महातपस्वी ऋषि श्रृंग को आमंत्रित करो। आध्यात्म रामायण वर्णन आता है, शांता भरतारमाणीयो ऋष श्रृंगो तपोधनम अस्माभि सहिता पुत्र कामेष्टिम शीघ्रमाचरु। हे राजन, आप शांता के पति ऋष श्रृंग को पुत्रेष्ठ यज्ञ के हितार्थ हम सबको उनको बुला करके सबको साथ लेकर यज्ञ के अनुष्ठान को पूर्ण करो। वशिष्ठ जी के आदेश से सभी राजा महाराजाओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण भेजा गया। सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर लेने के पश्चात यज्ञ क्षेत्र में, अब ऋषि श्रृंगी कौन थे ये आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता तो जान लो कि वाल्मीकि रामायण कथा सुनने का फिर आप लोग कहोगे कि यही तो सब ऋषि श्रृंगी मुनिवर विभांडक के पुत्र थे। एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उधर से उर्वशी अप्सरा निकली, उसे देख करके मुनि का तेज शरीर से स्खलित हो गया। उसे जल के साथ एक मृगी पी गई, हिरणी, उसी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी श्रृंग होने के कारण होने की संभावना थी, इसीलिए पिता ने इनका नाम ऋषि श्रृंगी रख दिया। एक बार अंग देश में घोर अनावृष्टि अकाल हुई, तब मुनियों ने अंग नरेश रोमपाद से कहा, यदि बाल ब्रह्मचारी से श्रृंगी आपके राज्य में आ जाए तो वर्षा हो जाएगी। रोमपाद महाराज के अथक प्रयास से वे राज्य में आ गए। उनके आते ही वर्षा हो गई थी। राजा ने उनका ऐसा चमत्कारी प्रभाव देख करके अपनी कन्या शांता का विवाह इनके साथ कर दिया था।
वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार महाराज दशरथ जी श्रृंगी ऋषि को लाने का उपक्रम करने लगे। वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ ऋषि श्रृंगी को लाने के लिए रानियों से स्वयं ही अपने मित्र रोमपाद के यहाँ गए हैं और वहां से शांता के साथ में इनको लेकर के आए हैं। अयोध्या में उन दोनों का भव्य स्वागत किया है। विष्णु पुराण के अनुसार शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की औरस पुत्री थी, ध्यान रखना। उन्होंने उसे अपने निसंतान मित्र रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था। इस प्रकार शांता महाराज दशरथ की औरस पुत्री और राजा रोमपाद की दत्तक पुत्री बनी। श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेरी से ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगते सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अगिले चलो कर लीने, प्रगटे अग्नि चलो कर लीने, प्रगटे अगिले चलो कर लीने, प्रगटे अग्नि चलो चलो कर लीने। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे सुपुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। हवन कुंड से निकले उस प्राजापत्य पुरुष ने महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, आपने देवताओं की आराधना की है, इसलिए तुमको देवताओं की बनाई हुई खीर संतान प्राप्ति की हितार्थ प्राप्त हुई है, इसे ग्रहण करो। वाल्मीकि रामायण में सुंदर वर्णन है। वाल्मीकि रामायण तो चल ही रहे हैं, तो यहाँ पर भार्याणाम अनुरूपाणाम सुनीते ते प्रेक्षवे ताजुतम लप्सते पुत्रान यदर्थम यजसे निपो। हे राजन, इस खीर को अपनी योग पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ, ऐसा करने से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो। ऐसा कहकर वह पुरुष अंतर ध्यान हो गया। अब महाराज दशरथ जी ने अपनी प्रिय रानियों को बुला करके कहा, अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना, उभय भाग आधे कर दीना, अर्धभाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना, उभय भाग आधे कर दीना। कह गई कहानी प्रसोदयऊ, कही कान प्रसोदयऊ, कह गई कहानी प्रसोदयऊ, कही कान प्रसोदयऊ, कहो तो उभय भाग पुनि भयऊ, सो उभय भाग मुनि भयऊ, कौशल्या कह के हाथ धरी, कौशल्या कही हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी, दीन सुमित ही मन प्रसन्न मन प्रसन्न करी। उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया। फिर बचे, ध्यान देना भी यहाँ पर, फिर बचे हुए आधे भाग के दो भाग करके एक भाग कैकेयी को दे दिया। फिर बचे हुए भाग में से दो भाग पुनः करके कौशल्या और कैकेयी के हाथों में रखकर सुमित्रा को दे दिया। ये रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण जो अपने है। कौशल्या ये नरपति, ध्यान रखना,
कौसल्यायै नरपति पायसार्थं ददौ तदा अर्थार्थं ददौ चापि सुमित्रायै नराधिपः। नरेश ने महाराज दशरथ ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, फिर बचे भी आधे का आधा भाग रानी सुमित्रा को अर्पण किया। दोनों को देने के बाद ध्यान रखना, जितनी खीर बची थी उसका आधा भाग कैकेयी को दे दिया और जो शेष बचा हुआ भाग था वह फिर पुनः महाराज दशरथ ने सुमित्रा को ही दे दिया। यही सिद्ध होता है। तो महाराज दशरथ जी के द्वारा दी गई उत्तम खीर को खाकर तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। महाराज वाल्मीकि ने लिखा, वशिष्ठ श्रृंग्यास्त्रे विशिष्ट ऋष्य श्रृंग्यावनुज्ञातो ददौ हवि कौशल्याय कैकेयी अर्थमरधम प्रयत्नतः। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ और ऋष्य श्रृंग की चरण वंदना किया। उन दोनों की आज्ञा से बड़ी सावधानी के साथ वे हवि महारानी कौशल्या और कैकेयी में आदि आदि बांट दिया। तदनंतर पुत्र देने वाले चरु को लेने की इच्छा से सुमित्रा जी भी वहां आ गई। तब महारानी कौशल्या ने अपने चरु में से आधा सुमित्रा को पुनः दिया, कैकेयी ने भी अपने चरु में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। तीनों महारानियों उस समय को उस हवि को खाकर गर्भवती हो गई। ये अध्यात्म रामायण। जब अग्निदेव ने जो चरु दिया उसे महाराज दशरथ ने तीनों रानियों बांट दिया, लेकिन उसी समय एक चील, ध्यान रखना, आसमान से आकर कैकेयी के चरु के दोने को छीनकर आकाश में उड़ गया और उसे लेकर अंजनी के पर्वत पर, अंजनी के ऊपर वृक्ष से गिरा दिया। अंजनी ने प्रसाद समझकर उसे पा लिया। उसी से प्रकट हुए बोले हनुमंत लाल की जय। कैकेयी को हताशा देखकर माता को शिरा सुमित्रा ने अपने अपने भाग से थोड़ा थोड़ा चरु कैकेयी को दे दिया। इस तरह तीनों रानियां गर्भवती हो गई। चील कौन है? ये अप्सरा है। ब्रह्मा जी की सभा में एक सुवर्चना नाम की अप्सरा नाच रही थी। नृत्य में ताल भन हो गए कारण ब्रह्मा जी ने चील होने का शाप दे दिया। प्रार्थना करने पर कहा था कि त्रेता में जब तू अयोध्या में रानी कैकेयी के पायस को छीन करके अंजनी के पास ले जा करके अंजनी पर्वत पर डाल देगी, उस समय तो अपने रूप अप्सरा को पुनः प्राप्त करेगी। ये आनंद रामायण का प्रमाण है। भक्तवृंदो, आनंद रामायण में लिखा है। महाराज दशरथ जी की तीनों रानियां अग्निदेव द्वारा दी गई चरु से गर्भधारण होकर के शोभाशील तेज की खान होकर के महलों में शोभायमान हो रही थी। समय बीतने पर जोग जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भयो अनुकूलो चर अरु अचर हर्ष जुतो राम जन्म सुख मूलो। अनुकूल हुए, जड़ो चेतन हर्ष से भर गए, क्योंकि राम का जन्म सुख का मूल है। उसी समय ब्रह्मादि आकाश में विनती करने लगे, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मत दिवस अरु शीत नघामा प्रगट्यु अखिलो लोक अभिराम। ये तुलसी जी ने लिखा। वाल्मीकि जी की बातें सुनिए। ततो यज्ञ समसते दो ऋतूनां षड संवतयोः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नामामि केदितौ नक्षत्रे अदितिर्दैवत्ये स्तोच संस्थेषु पंचसो गृहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुनाशः प्रयोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोको नमस्कृतः कौशल्या जनयत रामं दिव्य लक्षण संयतम। चरु की ग्रहण करने के पश्चात 6 ऋतुओं के बीत जाने पर चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश श्री राम को जन्म दिया। बोले राघव सरकार की। उस समय सूर्य मंगल शनि गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। लग्न में चंद्रमा के समान गुरु महाराज विद्यमान थे। तदनंतर माता कैकेयी ने भक्त भरत जी को जन्म दिया। ये भी वाल्मीकि जी सुंदर भाव में लिख रहे हैं। भरतो नाम कैकेय्याम जगने सत्य पराक्रमा साक्षात् विष्णु चतुर्भागः सर्वा समुदितो गुणैः
तदनंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थान से भी न्यून भाग से प्रकट हुए समस्त गुणों से संपन्न थे। इसके पश्चात अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयसुत वीरो सर्वास्त्र कुशलो विष्णोरर्ध समन्वितो। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को इन दो पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्ध भाग से संपन्न और सब प्रकार से के अस्त्रों से विद्या में कुशल थे। अध्यात्म रामायण में वेदव्यास जी ने भी लिखा, यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्या ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणाद् रामेत्यपि भरणात् भरतो नाम लक्ष्मणं लक्ष्मणान्वितं शत्रुघ्नं शत्रुहन्तारमेवं गुरुरभाषत। विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर, ध्यान रखना, विज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर मुनिजन जन में रमण करते हैं, अथवा जो अपनी सुंदरता से भक्तजनों को चित्त को रमाते हैं, आनंदमय करते हैं, उनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने क्या रखा? राम। इसी प्रकार गुरु जी ने संसार का पोषण करने वाले होने से दूसरे पुत्र का नाम क्या रखा? भरत। समस्त लक्षण संपन्न होने से तीसरे का नाम रखा लक्ष्मण, और शत्रुओं का घातक होने से चौथे पुत्र का नाम रखा शत्रुघ्न। बोले चारों भैया की। यह अध्यात्म रामायण का सुंदर प्रमाण रहा। मानव शरीर पार कर मनुष्य ईश्वर भक्ति प्राप्त कर सकता है, वो है भक्त। जो मानव तन पाकर के मनुष्य ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं कर सका, वो दूसरे तन में नहीं पा सकता है। पायो है मनुज तनु मौको तो मिले हो आज, बार बार ऐसे मौको कहो कहाँ पाओगे। मृत्यो मत बारो बड़ा बनत सयाने मन, मूर्ख सयानो होई पछताओगे। आई यमराज जब कंठ ते निकारे प्राण, तोय मस्ताने मन भागी कहाँ जाओगे। कहे मुक्तानंद मन भागी कहाँ जाओगे। नैन ते टपकेंगे नीर, पड़े पड़े मारे यमदूतन की जब खाओगे। देवगण आकाश में से पुष्प वर्षा करके स्तुति करने लगे, अपने अपने लोक को चले गए। समस्त लोगों को सुख देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा श्यामा निज आयुध भुज चारि, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा से मुखराई। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कहीं विधि करमु अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता। करुणा सत सागर सब गुण आकर, जिहि गावहि सुख संसार। हम सोहित लागी जन अनुरागी, जगत भयउ श्रीकंसा। सुंदर उत्सव परम आनंद। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कम। हम उर्सो मातिया है उपहार, सुनत धीर मत फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुहाई बात बुझाई, एक प्रकार सुध प्रेम लहे। माता पुण्य बोले सो मत डोले, तजहु तात है रूपा। की जैसे लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुन वचन सुगाना रोदन गाना, होई बालक सुर हुआ। यह चरित जगा गई हरि पद पावई, हरि भगतो। मैं
रामा तनु घन श्यामा बहुत सुंदर। भूषण बनवाला नयन विशाला तू आसे दुखराए बचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगा बहि हरि पद पाव तेन परहि भव कूपा सुर बचन सुजाना रोदन खाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगा बहि हरि पद पावै तेन परहि भव कूपा जय जय हरित जगा बहि हरि पद पावहि तेन परहि भव कूपा ये चरित जगा बहि हरि पद पावै तेन परहि भव कूपा विप्रदेन सुरसंहिता दीन मनुजय अवतार निजी कक्षा निर्मित तनो माया गुण गोपार भगवान ने जब रोना प्रारंभ किया वही बालक सुरभूपा ब्राह्मण का देव संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया जो अज्ञानमयी माया उसके गुण सतरज तम और बाहरी भीतरी इंद्रियों से परे है उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं भगवान कौन है एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति हमारे महेश भाई ने सुंदर भगवान का पूजन किया जन्मोत्सव के निमित्त आप सभी के प्रतिनिधि के रूप में सभी को उसका पुण्य प्राप्त होगा आप सभी लोग आरती कर लेना आज की कथा जो सुन रहे हो ना आनंद में भगवान अरे अपने बच्चों का जन्म तो सभी मनाते हो भगवान की कथा जन्म के रूप में जन्मोत्सव के रूप में सुन रहे हो आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हो यहाँ पर दशरथ जी ने बहुत सारा दान पुण्य किया है वाद्य यंत्रों को हाँ ब्राह्मणों को गुरुओं को तो भगवान किसे कहते हैं कठोपनिषद में वर्णन आया भगवान कौन है एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाया करोति एक से अनेक होने पर भी वह एक ही रहा उसमें नाना तत्व तो नहीं आया कठोपनिषद का वर्णन है और दूसरा नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधियान बहून शुदेन यमई वैसे सुनिते दीन लभ्य तथैव आत्मा विस्मृति तनश्मा यह आत्मा न प्रवचन से प्राप्त होता है न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही यह स्वयं जिस पर कृपा करता है उसी के सामने अपने आनंदमय आनंदात्मक स्वरूप का प्रकाश करता है परमात्मा कौन है छंदोपनिषद में वर्णन आया छंदोग्योपनिषद में सर्व कर्मा सर्व काम सर्व गंधा सर्वसा सर्वमिदभ्यातन्तः वह सब कर्म करने वाला है सब कामना वाला है सब गंध वाला है सब रस वाला है इससे सब में व्याप्त है महाराज दशरथ सोचते हैं जिसका नाम लेने से ही कल्याण हो जाता है वही प्रभु मेरे घर पधारे हैं उन्होंने बाजे बजवाए गुरुजी को बुलवाया गुरुजी ब्राह्मणों से राज द्वार पर आए और रूप राशि वाले अनुपम बालक को देखा तो क्या किया नंदी मुख सराध करी जात करम सब कीना हाटक दीन बसन मही निपे प्रण कह दीन फिर राजा ने नांदे मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र मणियों का दान दिया अयोध्यापुरी को सजाया गया आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी सभी लोग ब्रह्मानंद में मग्न हो रहे हैं अवध में आनंद भयो अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की स्त्रियां झुंड की झुंड थालियों में मंगल द्रव्य भर करके राजद्वार में प्रवेश करती हैं महाराज ने सब किसी को सब कुछ दान दिए उन दान लेने वालों ने भी लुटा दिया कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया कैकेयी ने भरत को सुमित्रा ने लक्ष्मण शत्रुघ्न को पैदा किया जिनके नाम गुरु जी आगे रखेंगे भाव है कि कैकेयी ने एक पुत्र को सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया अयोध्या में आनंद छा रहा है उस परमानंद में सूर्य भी अपनी चाल भूल गए 1 महीना हो गया मास दिवस कर दिवस भामरम न जाने कोई कैसे बीत गया 1 महीने के रूप में कोई जान नहीं सका इस तरह से को भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती मैं और काग वसुंडी दोनों चोरी छिपे मनुष्य रूप में अयोध्या की गलियों में आनंद मगन होकर फिरते हैं
नाम करन कर अवसर जाने, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। नाम रखने का समय समझकर दशरथ जी ने गुरु जी को बुलवाया और गुरु जी से बोले, गुरु जी बोले दशरथ जी से कि इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। वाल्मीकि जी ने क्या कहा, आदित्य एकादशा हम दो, नाम कर्म तथा करो तो, ज्येष्ठम रामम महात्मानं भरतम कैकेयीसुतम। सौमित्रम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम परम तथा, वशिष्ठा परम प्रीतो नामानि कुरुते तथा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा राम। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम रखा भरत। सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया। श्री राम पूर्वोत्तापने औषधि वर्णन आता है, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नाशो परम ब्रह्मा विधीयते। जिस नित्यानंद स्वरूप अनंत चिन्मय चिन्मांत परमात्मा में योगी लोग रमण करते हैं, परम श्रद्धा वही श्री राम है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, राम रामेति 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 च पुनर्जपन्, स चंडालोपि बोधात्मा जायते नात्र संशयः। पद्म पुराण में वर्णन आया है कि राम 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 बोलने से चांडाल भी पवित्र आत्मा हो जाता है। ऐसा पावन नाम राम रख दिया। मानस का प्रोचन है, वचन है, सो आज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। अनागतम सकदवतां परां गतिं, स्वयं भुवं प्रभो निधानमव्ययम्, सनातनं यदमिदमव्ययो, ध्रुवं चित्या परमतत्त्व शाश्वती। महाभारत के शांति पर्व में भी वर्णन आया है। वह कहीं से आया हुआ नहीं है, क्या है, नित्य विद्यमान है। पुण्यवानों की गति है स्वयंभुव अर्थात अजन्मा। उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है। अभिलाषिता सनातन है, अमृत विकारी अचल है। उसी परमात्मा का ज्ञान मोक्षदायक है। अब राम कौन है? राम रमन्ते योगी नहाइति राम, जो सबसे व्यापक है वह राम। मनोभिरामं नैनाभि रामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं, सदाभिरामं सदाभिरामं, वंदे सदा दाशरथिं च रामं। मन राम नाम रटता रहे, नेत्रों में राम छवि बसी रहे, वाणी राम राम बोलती रहे, कान राम नाम सुनते रहे, सदैव और निरंतर सी दशरथ पुत्र श्री राम की सर्वभाव से वंदना है। वाल्मीकि जी सुंदर उद्धृत कर रहे हैं कि श्री राम समस्त संसार की शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है? श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। अतः श्री राम जी को हम सब कोई नमस्कार करते हैं। श्री राम से काल रूपी सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के बस में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार है। योगियों के हृदय में रहने वाले सर्वेश्वर श्री राम ही परब्रह्म स्वरूप है। श्री राम कलिमल से ग्रसित जीवों के मन को पवित्र करने वाले हैं। ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या रखा? राम। रखने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज दशरथ, आपका ये मुक्त पुत्र सुख का खजाना, संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला आपका दूसरा पुत्र, बेस्त भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। भरण सारे संसार का भरण पोषण करने वाला दूसरा पुत्र जिसका नाम है भरत। आपके तीसरे पुत्र का नाम है शत्रुघ्न, उसका नाम शत्रुनाशा। गुरु जी के चौथे पुत्र क्या नाम रखा? रामचरितमानस के आधार पर तीसरे में वैसे लक्ष्मण जी हैं। तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। शुभ लक्षणों के से धाम श्री राम जी के प्यारे
सारे जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने नाम रखने के बाद महाराज दशरथ से कहा, आपके पुत्र वेद के तत्व हैं, जो मुनियों के मन, भक्तों के भगवान और भगवान शिव के प्राण हैं। उन्होंने तुम्हारे प्रेम वश लीला अवतार लेकर भक्तों का मंगल करने को धराधारम आए हैं। महाराज चारों बालक महाराज दशरथ के आंगन में अनेक प्रकार की लीला करके रीत से बढ़ते हैं। एक दिन छोटे छोटे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आंगन में खेल रहे थे। हाथ में माखन रोटी लग रही थी, उनके शरीर में थोड़ी थोड़ी रज लगी थी। उस समय राम जी की शोभा देखते ही बनती थी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसे बने सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कचोटी। या छवि को रस खाने बिलकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजने, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। बोले राघवेंद्र सरकार के, लक्ष्मण कुमार के, भरत लाल के, शत्रुघ्न लाल की, चारों भैयन के। अरे जरा ऐसा वो लोग सुनाई दे कम से कम महादेव धाम में। चारों भैयन के, तीनों मैयन के, अयोध्या नगरी के, सरयू मैया के, सतगुरुदेव भगवान के। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। बाल लीला प्रसंग से लेकर के कल भगवती जगत जननी सीता मैया के विवाह तक का प्रसंग सुनेंगे। आप लोग ठीक 2:30 बजे ही आइए, थोड़ा देरी से आते हैं तो देरी हो गया है, हम चाहते हैं देरी ना हो। तो अब भगवान की आरती करेंगे, भगवान नाम संकीर्तन आरती बनाए हमारे पंडित जी लोग और आरती करें भगवान के चरणों में। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
आपको रिझाऊं आपको मनाऊं लाला आपको रिझाऊं आपको मनाऊं लाला आपको रिझाऊं हे सिया भरो तेरी आरती गाऊं हे सिया वर तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती आनंद के साथ भगवान की आरती उतारिए लाला जी आए कनक सिंहासन राजत जोरी अनंत सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी यह छवि अपने मन में बसाऊं यह छवि अपने मन में बसाओ हे राजा राम तेरे आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं
मैया के, अयोध्या धाम के, संत श्रवण हनुमान जी महाराज के, उमापति महादेव के, जगदम्बे मैया के, ग्राम देवताओं के, स्थान देवताओं के, आए हुए सभी श्रोता समाज के, झिरिया ग्राम के, महादेव धाम के, सदगुरुदेव भगवान के, सोने वालों नहीं आने वालों, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।